आइए चलते हैं आज बाबा भैरव की पवित्र नगरी में, जो सीधे रीवा मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर पर है, जो विधानसभा गूढ़ रहस्यों से भरी है। बताएंगे वहां की नेता नगरी में चुनावी दांव पेच क्या है, जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं जो ना करते करते 3 बार चुनाव लड़ गए और सिर्फ 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं और यह कहकर चुनाव जीत गए कि यह आखिरी उनका चुनाव है। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी बुढ़ापे का सहारा बनती नहीं दिख रही है। टिकट के लिए उम्र आड़े आ रही है, जिस पर दादा भाई अपने बुढ़ापे का सहारा अपने उत्तराधिकारी को बनाना चाहते हैं, जो हाल ही में जिला पंचायत उपाध्यक्ष बने हैं। तो वहीं बीजेपी से एक प्रत्याशी की टिकट के लिए माया जाल तो है, क्योंकि ओबीसी चेहरा है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। टिकट की लाइन में एक प्रत्याशी और है जो बराबर तरीके से अमैया वाले भैया के यहाँ हाजिरी दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस से दबंग नेता वाली छवि भैया भी हैं, जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, पर क्या इस बार जीत का ध्वज फहराएंगे। वहीं दूसरे प्रत्याशी जो कई वर्षों से कांग्रेस की सेवा तो करते आ रहे हैं और टिकट का फल कई बार मिला है, लेकिन जनता ने एक बार ही विधानसभा भेजा और जब इनको टिकट नहीं मिलती है तो मुंह फुलाकर कमल खिलाने में लग जाते हैं। वहीं इन दोनों पार्टियों से इतर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताजी भी हैं, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य चुने गए, जो कि संघर्षशील नेता वाली छवि लिए रहते हैं और इनकी यह छवि सूबे में बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आदर्श मिश्रा के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं विराट 24 न्यूज। स्वागत है आपका नेता नगरी गुढ़ में। रीवा जिले की गुढ़ विधानसभा, जहां से दिल्ली को मेट्रो ट्रेन चलती है। जी हाँ, गुढ़ बदवार में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है, जो कि ऊर्जा का हब है। लेकिन गुढ़ वालों के लिए नहीं, गुढ़ के लिए तो छोड़िए, बिंद के लिए भी नहीं। खैर, बताते हैं आपको वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह का कार्यकाल, जिन्हें क्षेत्र में दादा भाई भी कहते हैं। दादा भाई के राजनीतिक जीवन में उम्र आड़े आ रही है, लेकिन सत्ता की शक्कर इतनी मीठी है कि दादा भाई छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। विकास यहाँ के पत्थरों में छिप गया है, जनता पीने के पानी के लिए मोहताज है, सड़कें जो बारिश में गाड़ी के पहियों से लिपट कर रोती हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट में क्षेत्रीय जनों को रोजगार तक नहीं दादा भाई दिला पाए। खैर, जब अमैया वाले भैया ही चुप थे तो दादा भाई क्या करते। यहाँ का विकास छोड़िए, यहाँ के नेताओं को चुनाव में जातिगत समीकरण साधने को कह दो, इसके आगे सारे विकास नतमस्तक हो जाते हैं। 2 बड़े कार्य इस विधानसभा में जरूर हुए हैं। पहला, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, जिसका फायदा क्षेत्र की जनता को तो बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ जाकर फोटो खिंचवा सकते हैं। दूसरा, मोहनिया टनल, जो कि दुर्घटनाओं वाली घाटी से निजात दिलाया है और आवागमन की दूरी भी कम किया है, पर इसमें कई माननीयों की हिस्सेदारी भी है, जो कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक है। पहले तो रीवा वाले भैया ही हैं, दूसरे मुख्यमंत्री और तीसरे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बाद में कहीं लगेगा दादा भाई का नंबर। खैर, आइए जानते हैं टिकट का गणित, जहां वर्तमान की विधायक नागेंद्र सिंह की पकड़ विधानसभा के सभी वर्गों में है। लेकिन इस बार टिकट मुश्किल होगी और संभावना भी ना के बराबर है, क्योंकि पार्टी के हिसाब से अब रिटायरमेंट के रास्ते में है। लेकिन दादा भाई अपना यह आखिरी चुनाव कहकर लड़ सकते हैं, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़े तो जनता के सामने ये कहा था कि पहला और आखिरी है और जीत का स्वाद भी लिया। दूसरा चुनाव भी यही आधार पर लड़े कि बस ये आखिरी चुनाव है और बीच में आ गए निर्दलीय प्रत्याशी कपिध्वज सिंह, जिसका 2 क्षत्रिय प्रत्याशियों की लड़ाई का भरपूर फायदा स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी ने लिया और कांग्रेस से चुनाव जीत गए, क्योंकि सूबे में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर 85,000 है। तो वहीं क्षत्रिय वोटर की बात करें तो 14,000 है, पटेल वोटर 20,000, तो वहीं पर दूसरे सबसे बड़े वोटर SC ST 60,000 है। तो वहीं मुस्लिम वोटर 7,000 है, जिसको नागेंद्र सिंह और सुंदरलाल तिवारी जैसे नेता ही साध सकते थे। और फिर हुआ 2018 का चुनाव, जिसमें विधानसभा पर जिस पर फिर दादा भाई ने अपना आखिरी चुनाव बताकर मैदान में आए और जनता भावना में आकर एक बार फिर जनता ने नागेंद्र सिंह को विधायक बना दिया और दूसरे नंबर पर साइकिल से सवार होकर कपिध्वज सिंह पहुंच गए, जबकि इनकी पहली बार निर्दलीय जब चुनाव लड़े थे तब इनकी सीट ही बच गई थी और कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी तीसरे नंबर पर खिसक गए। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, बारिश का मौसम है, लेकिन आग ऐसी लगी है विधानसभा चुनाव की और नागेंद्र सिंह को पता है कि आखिरी चुनाव वाला भावनात्मक प्रहार इस बार काम नहीं आएगा
और सत्ता के शक्कर के चक्कर में कहीं सुगर ना हो जाए, इसलिए अपने उत्तराधिकारी के रूप में पृष्ठभूमि तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी प्रणव प्रताप सिंह के रूप में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जितवाकर और जिला पंचायत उपाध्यक्ष तक पहुंचाए, जिनको जिताने के लिए रीवा जिले के 8 विधायक लगे रहे। कुल मिलाकर प्रणव प्रताप सिंह अपने चेहरे और अपने प्रभाव पर चुनाव नहीं जीते, लेकिन गुड़ से बीजेपी से सबसे प्रबल दावेदारी प्रणव प्रताप की कई मायनों में है। पहले तो दादा भाई के उत्तराधिकारी हैं, दूसरे जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, तो वहीं विदेश से पढ़े लिखे हैं और प्रणव प्रताप की श्रीजी कंपनी में बिंद के कई बड़े नेताओं का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में गुड़ से प्रणव प्रताप की टिकट की पैरवी सभी बीजेपी नेता कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और फिर सबसे बड़ी सिफारिश स्वयं दादा भाई नागेंद्र सिंह की है, और दादा भाई कहीं कहीं प्रणव प्रताप के लिए मिठाई में कीड़े जैसे साबित हो जाते हैं, क्योंकि प्रणव प्रताप को चुनाव अपने दम पर लड़ना होगा, ना कि दादा भाई की छवि पर। सूत्रों की माने तो प्रणव प्रताप अमेरिका से पढ़े हैं और ऐसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं कि गांव क्षेत्र में काका काकी के समझ के बाहर ही है। काहे से कि यहाँ की जनता चना जैसन सोंध और गुड़ जैसन गुरतुल बघेली बोली अधिक नहीं कहीं समझा थी। खैर, प्रणव प्रताप सिंह के पास गुड़ के विकास के लिए विकास के मॉडल हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, यही प्रबल दावेदारी और जीत के कारण भी है। वहीं एक और दावेदारी आती है बीजेपी से, दावेदारी आती है इनकी सिमरिया से भी है, पर महाराजा वाली छवि और छत्री दावेदारी के चलते इन्हें टिकट मिल सकती है। वो है पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, जो कि सिमरिया से भी तैयारी कर रहे हैं और इनको गुड़ भी मिल सकता है। तो वहीं चुनावी मोह माया में बीजेपी से एक और दावेदारी है माया सिंह पटेल की, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है और ओबीसी चेहरा है। लेकिन क्या बीजेपी पार्टी टिकट देगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वहीं बीएसपी से बीजेपी में दस्तक देने वाले एक दावेदार और हैं, लेकिन इनके दावेदारी सिर्फ अमहिया तक ही है। ये है नारायण मिश्रा, जो कि बीएसपी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में बीजेपी नाम से सक्रिय हो चुके हैं और अमहिया वाले भैया की तरफ नजर लगाए हुए देखते रहते हैं कि कब इनके टिकट की वकालत भोपाल में कर दें। चुनावी पंडित तो यह भी बताते हैं कि नारायण टिकट के लिए बराबर अमहिया में हाजिरी लगा रहे हैं। अब टिकट मिलती है या फिर नारायण नारायण हो जाते हैं। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो प्रबल दावेदारी कपिध्वज सिंह कर रहे हैं, जो कि साइकिल में सवार होकर समाजवादी पार्टी से पिछला विधानसभा चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर थे। पहली बार तो निर्दलीय लड़ गए थे। खैर, जन चर्चा यह भी है कि इस बार कुंवर साहब की दावेदारी प्रबल है। कपिध्वज सिंह दबंग छवि और बाहुबली कहे जाते हैं और पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि यही इनकी कमजोरी बन सकती है। कहीं जनता दबंग छवि को पसंद ना करे और बाहुबली छवि हवा हवाई हो जाए। खैर, दावेदारी प्रबल है और यदि कांग्रेस टिकट का ध्वज कपिध्वज को देती है तो जीत का ध्वज भी कांग्रेस को मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस से राजेंद्र मिश्रा भी दावेदारी कर रहे हैं। कई बार टिकट पाए लेकिन जीते अभी तक में एक बार ही है, और जब कभी मिश्रा जी को टिकट नहीं मिलती तो मुंह फुलाकर कांग्रेस से कमल का फूल खिलाने में लग जाते हैं। ऐसे में जनता और पार्टी इन पर कैसे भरोसा करेगी, ये तो वो अपनी दावेदारी में ही बताएंगे। खैर, टिकट की लाइन में राजेंद्र मिश्रा भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र मिश्रा से ज्यादा प्रबल दावेदारी प्रदेश महासचिव ब्रजभूषण शुक्ला की भी है और सक्रियता भी बढ़ा ली है। अब चुनाव और दिलचस्प होगा जब एक संघर्षशील नेता की छवि वाले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लालमणि त्रिपाठी चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी कांग्रेस को चुनावी मैदान में धूल चटा सकते हैं, क्योंकि खुद के दम पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं और संघर्षरत हैं, जनता के हित के लिए धरना भी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सामान्य नेता है जो आसानी से जनता के बीच नजर आते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, क्षेत्र में जन चर्चा है। अब यदि लालमणि त्रिपाठी चुनाव लड़ने का मन बना ले तो दो क्षत्रिय नेताओं के बीच दिख रहे संघर्ष में क्षेत्र में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर को और क्षत्रिय वोट को भी अपने पास ले सकते हैं और जीत की मणि लालमणि हासिल कर सकते हैं। अब क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कुल मिलाकर चुनावी पंडितों की माने तो चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के दो नेताओं नागेंद्र और राजेंद्र की टिकट से विदाई तय है। तो क्या दोनों पार्टियों से युवा दावेदार प्रणव प्रताप सिंह और कपिध्वज सिंह होंगे, या फिर इन दोनों क्षत्रिय प्रत्याशियों की लड़ाई में इनके बीच से
इनका एक खेल सामान्य प्रत्याशी लालमणि बिगाड़ सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि किसकी है प्रबल दावेदारी। क्या जनता परिवारवाद को चुनेगी या फिर नेता को? किसके हाथ होगी जीत की मणि? अगली बार आपको ले चलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर नेता नगरी में दिखाएंगे कि किसकी है प्रबल दावेदारी और कौन है टिकट की लाइन में। नेता नगरी में मेरे साथ देखना ना भूलें टिकट की जंग। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।